अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं नाज़रीन आप सब? उम्मीद है आप सब खैर से होंगे, अच्छे भले होंगे, रोज अपने कामों में मसरूफ अमल होंगे। तो जो मेरे भाई परेशान हाल है, रब तबारक व तआला उनकी परेशानियों को दूर अता फरमाए। जो बीमार है उन्हें शिफा आजिला व कामिला अता फरमाए। नाज़रीन, आज मसनून दुआ के हवाले से मैं कुछ दुआ बताऊंगा, तो इंशाअल्लाह अज़ीज इस वीडियो को देखें, काफी कुछ सीखने और समझने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे भाई हैं और बहुत सारे ऐसे माँ बाप हैं जो यूं कहते हैं कि हमारे बच्चे खाना तो खाते हैं लेकिन सेहत याब नहीं होते, यानी सेहत में नहीं लगता, तंदुरुस्त नहीं होता है। इसका असल कारण और रीजन क्या है कि हम इस्लाम को भूल बैठे हैं, दीन को हम भूल बैठे हैं, अहादीसे करीमा और कुरान मजीद को जो है हम भूल बैठे हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज अहादीसे करीमा और कुरान मजीद के हवाले से हम चलेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज हमें भी यहाँ भी कामयाबी मिलेगी और आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। और बच्चों को जो है सबसे से ज्यादा उनकी जिंदगी में असर पड़ता है। तो जब भी आप अपने बच्चों को खाना खिलाना शुरू करें तो आप अपने बच्चों को अहादीसे करीमा के मुताबिक जो है बच्चों को बिस्मिल्लाह पढ़ाएं और दुआ पढ़ाएं। दुआ पढ़ाने के बाद जो है फिर जो है आप बच्चों को खाना खिलाना शुरू करें। अगर आप अपने बच्चों को ये आदत डालेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज वो अपनी जिंदगी में जो है जब भी खाना खाने बैठेगा तो वो दुआ पढ़ेगा और जो तरीका है उसी तरीके खाना खाएगा। तो इंशाअल्लाह अज़ीज आज हम खाना खाने से पहले कौन सी दुआ पढ़ी जाती है, खाना खाने के बाद कौन सी दुआ पढ़ी जाती है, किसी के यहाँ मेहमान जाते हैं तो वहां कौन सी दुआ पढ़ी जाती है, जो है सारी दुआ पढ़ के आज मैं बताऊंगा। सबसे पहले शुरू करते हैं। जब आप खाना खाने के लिए तैयार हो जाएं तो सबसे पहले दोनों हाथों को जो है अच्छे तरीके से धो लें और धोने के बाद खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह पढ़ें। ठीक है, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह, ये स्क्रीन पे मैं दे दूंगा इंग्लिश में, आप देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह, इसको कहने के बाद खाना खाना शुरू कर दें। अच्छा, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका तर्जमा, शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से और अल्लाह की बरकत के साथ। ठीक है, इसका मीनिंग है, आप देख सकते हैं। अगर बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल गए और 2-3 लुकमा खाना खा लिए तो अब क्या करेंगे उस हालात में। ठीक है, अगर 1-2 लुकमा खाना खा लिए, बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल गए, बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह पढ़ना भूल गए, तो आप जो है इस तरीके से करें, बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु। जब भी आपको याद आए, 1 लुकमा खाए, 2 लुकमा खाए, या आप जो है खाने के बीचों बीच जब जो ही आपको याद आता है तो आप जो है पढ़ सकते हैं उसी वक्त बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु। तर्जमा मीनिंग, शुरू करता हूं मैं अल्लाह के नाम से जो अव्वल और आखिर है। ठीक है, ये दुआ है बिस्मिल्लाह अगर पढ़ना भूल जाएंगे तो। ठीक है, अब जो है खाना खाने के बाद, ठीक है, खाना खाने के बाद कौन सी दुआ पढ़े वो दुआ मैं पढ़ के बताता हूं। अपने बच्चों को आप जरूर याद करवाएं और आपको भी याद ना हो तो आप भी याद करें। सुने, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतआमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। तर्जमा मीनिंग सुने, तमाम तारीफें यकीनन अल्लाह के लिए है जिसने हमें खिलाया और पिलाया और मुसलमान बनाया। ये इसका मीनिंग है। तो ये जो है खाना खाने के बाद की दुआ है, खाना खाने के बाद जो है इस दुआ को पढ़ें। अच्छा, किसी के यहाँ जब आप मेहमान जाते हैं, ठीक है, किसी के यहाँ मेहमान जाते हैं तो वहां भी पढ़ने के लिए दुआ है। कौन सी दुआ है, आइए उस दुआ को सीखते हैं। अल्लाहुम्मा अतइम मन अतअमनी वस्की मन सकानी। इस दुआ को पढ़ें, स्क्रीन पे मैं डाल रहा हूं, आप वहां से जो है देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसका मीनिंग, ऐ अल्लाह खाना खिला दे उसको जिसने मुझे खाना खिलाया और पिला दे उसको जिसने मुझे पानी पिलाया। उसका मीनिंग यह है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज आप किसी के यहाँ भी मेहमान बनकर जाएं या अपने यहाँ खुद बैठकर खाना खा रहे हैं तो जो सुन्नत तरीके से खाना खाने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह सुन्नत तरीके से खाना खाएंगे तो आपका वो खाना जिस्म में भी लगेगा और आप सेहतयाब भी होंगे। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से काफी कुछ सीखने और समझने को मिला है। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।